तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। ओके। आज मैं बहुत गुस्से के साथ और बहुत दुख के साथ मार्क जुकरबर्ग भैया और फेसबुक से कुछ बात कहना चाहता हूँ, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेन करना चाहता हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। जुकू भैया, आपने जो नया फीचर फेसबुक के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ये क्यों किया है? आपने कुछ ऐसा फीचर लाया है जो अपडेट किया है आपने फेसबुक पे, उससे हम जैसे सिंगल लॉन्डो को कितना तकलीफ होता है आप लोग को पता भी है। खैर, मैं आपको आपके ही कुछ फीचर के बारे में बताता हूँ और इससे हमारी लाइफ को कितना बुरा इफेक्ट हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपडेट पे हम आते हैं। सबसे पहले तो आपने फेसबुक पे गाली देना को इलीगल कर दिया। आपको पता है आपके इस अपडेट से पहले फेसबुक पे फुल गाली गलौज चलता था, मतलब कोई भी किसी को भी गाली गलौज देता था और देखने में भी मजा आता था। और हम अगर किसी की प्रोफाइल पिक्चर को शेयर करते थे या फिर किसी भी मीम को शेयर करते थे और हमारे हरामी दोस्तों के साथ एफबी पे चैट करते थे तो बात फुल गाली गलौज में चलता था। मतलब उस पे दिल को कितना सुकून मिलता था। और यही नहीं, जो पड़ोसी हमारे जो भिखारी मुल्क के देश के जो लोग हैं उनसे जब हमारे आर्गुमेंट होता है, हमारा जब झगड़ा होता है तो फिर तो गाली गलौज अलग ही लेवल पे चला जाता है। उससे हमारा कितना स्ट्रेस रिलीफ होता था आपको मालूम है, और आपने वो स्ट्रेस रिलीफ हमसे छीन लिया। अब तो हम फेसबुक पे किसी को अगर इस फीचर के आने के बाद किसी को अगर पागल भी बोल दूं तो आप मेरे अकाउंट को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हो। अब मुझे गाली कोड में देना पड़ता है। मुझे गाली के आगे स्टार, कॉमा, हैशटैग ये सब दे के मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ता है गाली को लिखने में। इतना दिमाग तो मैंने अपने किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जितना गाली मैंने फेसबुक पे गाली लिखने में लगा दिया। इतना दिमाग लगाना पड़ता है गाली लिखने में कि कभी कभी तो मैं स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, और मेरी तरह कहीं लोग भी स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ताकि तुम्हारा जो फेसबुक का जो एआई है वो हमारी गाली को डिटेक्ट ना कर पाए। बहुत स्ट्रगल है। आजकल फेसबुक पे फुल ऑन गाली गलौज करना, एक गाली की मदद से एक फीलिंग हार्ट टू हार्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। चलो कुछ केस में मैं मान भी लेता हूँ, चलो ये गाली गलौज करना फिर भी ठीक नहीं है। कई बार बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। तो कुछ केसेस में जो एक्सट्रीम केसेस है उसके लिए भी मान भी सकता हूँ, लेकिन यार जो सारे के सारे गाली को ही बैन कर देना, ये तो ये तो ज्यादती है। ये तो हमारे साथ तुम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो यार जुकू चाचा। जरा सोचना थोड़ा सा नरमी दिखाओ यार, थोड़ा सा नरमी दिखाओ गाली पे। अच्छा लगता है जब हम किसी को कुत्ता या फिर पागल बोल देते हैं तो हम मीन भी नहीं करते वो गाली, लेकिन फिर भी तुम हमारे अकाउंट बैन कर देते हो। तो जरा सोचना यार, सोचना। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। गजब बेइज्जती है। अब आते हैं दूसरे अपडेट पे। जुकू चाचा, तुमने प्रोफाइल लॉक करने का सिस्टम एफबी पे क्यों इंट्रोड्यूस किया? तुम्हें पता है इससे हम जैसे सिंगल लॉन्डो को कितना तकलीफ होता है? पता है एफबी पे जब ये प्रोफाइल लॉक करने का सिस्टम नहीं था तो फिर जो रोमांटिक मीम एफबी पे शेयर होता था उसके कमेंट सेक्शन में हर एक लौंडा अपनी बंदी को टैग करता था और हर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को टैग करता था। और हम जैसे सिंगल हरामी लौंडे जो कमेंट में जो लड़कियों का नाम होते हैं उन पे क्लिक करके हम उनके प्रोफाइल पिक्चर और उनके बाकी जो पिक्चर है उनको देखते थे, उनकी खूबसूरत हॉट पिक्चर्स को देखते थे, जो कि शगुन के 101 फिल्टर और 10 किलो मेकअप से उससे इतना हॉट और इतना सेक्सी वो पिक्चर होता था। उसको देख के हमारा दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब पूरा का पूरा पिघल जाता था। जाकिर खान की तरह हम सख्त लौंडे नहीं रह सकते थे। लेकिन यार अब तुमने ये जो प्रोफाइल लॉक करने का सिस्टम लाया उससे जब हम उस रोमांटिक मीम पे या फिर किसी भी मीम पे जब किसी लड़का या किसी लड़की को कमेंट में मेंशन करता है तो उससे क्लिक करके उसके प्रोफाइल में हमसे प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, और उसके अलावा हम उस लड़की किसी भी पिक्चर को देख नहीं सकते। अब चलो एक सेकंड के लिए मेरे को समझ भी आता है कि इस प्रोफाइल लॉक करने का सिस्टम तुमने एफबी पे क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा छिछोड़े लौंडे किसी भी लड़की को मैसेज में लिखते हैं, हाय बेबी हाउ आर यू, कैसी हो, बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी क्या, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। ऐसे लड़की को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे वो। तो उन छिछोरे लौंडों के लिए तुमने ये एफबी पूरा प्रोफाइल का सिस्टम लॉक किया। तो
तो मेरी बात सुनो, मैं तुमको बताता हूँ ना, तो क्यों कर रहे हो? अगर हम जैसे जो लौंडे, जो शरीफ लौंडे है, शरीफ सिंगल लौंडे है, जो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को मतलब एडमायर करते हैं लड़कियों की, जो लड़कियां इतनी मेहनत से मेकअप और 10 किलो फिल्टर से अपने आप को खूबसूरत बनाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम लोगों को इसके कितने सारे और मतलब बुरे इफेक्ट है। देखो यार, हम जैसे सिंगल लॉन्डो को मेरा तो बात यह है कि देखो यार, मेरे को कोई लड़की, अनजान लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती नहीं। रिलेशनशिप तो तुम भूल जाओ, कोई लड़की आजकल फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजती अनजान लड़की। अगर भेजती है तो सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और फॉलोअर बढ़ाने के लिए भी नहीं भेजती। और अब ये प्रोफाइल लॉक करने की वजह से मुझे पता भी नहीं चलता कि जो बंदा या बंदी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है वो असल में कौन है। मैं उसे जानता भी हूँ या फिर मैं नहीं जानता हूँ, वो लड़का है लड़की है कौन है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला लड़की है या फिर एंजल प्रिया नाम का कोई हरामी लौंडा। अब आते हैं लास्ट बात में। यार जुकू चाचा, तुमने फेसबुक को 1-1.5 घंटे के लिए जो तुमने लोचा कर दिया, जिसकी वजह से सारे दुनिया में फेसबुक मतलब टेम्पोररीली बंद हो गया, उसके वजह से हमारे लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा है तुमको मालूम भी है? तुमने अगर जरा ध्यान से सोचना एक बार कि हम जैसे सिंगल लॉन्डो को, जिसके पास ना नौकरी है ना छोकरी है, वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वो है फेसबुक के मीम्स। फेसबुक के मीम्स ना हो तो हमारी जिंदगी, हम जी के क्या करेंगे? हमारी जिंदगी क्या मतलब एक बहुत ही मतलब दिल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हमारा है फेसबुक के मीम्स। फेसबुक पे मीम्स, इंस्टाग्राम मॉडल्स के हॉट पिक्स, और व्हाट्सएप पे अपने क्रश को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट टेक्स्ट करना, ये सब हमारे सिंगल लॉन्डो के लिए मतलब बहुत ही प्रेशस चीज़ है। और तुमने जो फेसबुक, अब तुमने तो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सबको मतलब अपने कब्जे में कर लिया। अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा दूसरे वीडियो में, लेकिन आज तो फेसबुक के बारे में बात कर रहा हूँ ना। तो सोचो यार, तुमने जो 1-1.5 घंटे के लिए जो बंद किया, उससे हमारे लाइफ को कितना बुरा इफेक्ट हुआ है। क्या तुम लोग क्यों नहीं समझते? तुम्हारे जो तुम लोग वर्क करते हो, तो मैं मानता हूँ कि तुम लोग 24/7 वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया फेसबुक, लेकिन फिर भी यार हम लोग को कितना ज़्यादा हम लोग एडिक्टेड है, हम लोग सोशल मीडिया से, हम लोग फेसबुक से। तुमको मालूम है, हम लोग खाना भूल जाएंगे लेकिन फेसबुक पे मीम्स देखना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इतने एडिक्टेड है। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हारी वजह से ना मेरे जैसे कितने सारे लोग, अपने जो नेटवर्क ऑपरेटर है उनको फ़ोन करके कितनी सारी गाली दी कि हमने तुमको पैसे दिया और तुमने नेट देना ही बंद कर दिया। और कितने हमारे देश के कितने लोगों ने तो मुकेश अंबानी का माँ बहन एक कर दिया। उस बेचारे को वैसे भी इतनी ज़्यादा गाली पड़ती है जब से उसने जियो का प्राइस बढ़ाया है, और फिर उसके बाद भी एडिशनल ऐड हुआ कि अंबानी ने नेटवर्क देना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ नहीं कर पाते। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, हमारे पेरेंट्स जो कि हमको पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा मतलब हमें ताने देते हैं, वो लोग भी हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच के हम लोग ऑनलाइन क्लास का कब होगा, इसकी सारी नोटिफिकेशन भी अब हमें व्हाट्सएप में ही तो मिलती है ना, तो वो भी हम लोगों को नहीं मिल रही। तो हमारे माँ बाप भी जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनको कितने गालियाँ दे रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारी और तुम्हारे जो ऑफिस के लोग हैं जो काम करते हैं फेसबुक पे, तुम्हारी वजह से हमारे देश के जो सारे के सारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो 4G के नेटवर्क प्रोवाइडर है, उनको बहुत 1-1.5 घंटे के लिए, एक दिन के लिए बहुत सारी माँ बहन की गाली पड़ी। और फिर जब पता चला हम लोगों को कि तुमने ये लोचा किया है, तुम्हारे जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने ये लोचा किया है, फिर तो मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुकेश अंबानी और बाकी सारे नेटवर्क ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ दिल से एक ही बात बोले होंगे, अब बोल ना चोर। तो यार ऐसा मत करो। देखो यार तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तो सवाल के काम किया करो। हम ऐसा फिर से ना हो, बहुत प्रेशर आता है हम लोगों पे। हम लोग आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट के अलावा जी नहीं सकते। हम तो इतने टैलेंटेड है नहीं, और हम इतने मेहनत तो करना भी नहीं चाहते कि हम लोग फेसबुक या फिर यूट्यूब का कोई ऑल्टरनेटिव
ऐप बना दे जैसे कि चाइना ने बनाया है, तो हम अगर इतने मेहनती होते तो हमारा देश कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच जाता। तो यार जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यार हम लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा मतलब तो आपको आपके काम की वजह से थोड़ा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऐसा ना हो कि 1-1.5 घंटे के लिए फेसबुक थोड़ा बंद हो जाए, ऐसा प्लीज़ ना हो, तो ख्याल रखना। तो चलो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि इस बकचोद सर्कस का एक भी शो तुम लोग मिस ना करो। अब चलो यार मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।